तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, पूरी किताब के महत्वपूर्ण नियम, जो कि हर साल वही रिवीजन होता है बोर्ड एग्जाम में 2025 में। आप लोगों से मैं पहले ही बोला था, जब पहली वीडियो लेकर के आ रहा था मैं उसी समय आप लोगों को बता रहा था कि बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है आप लोगों को, तो 4 से 5 साल का कोई भी पेपर उठा करके उसको पूरा हल कर डालिए। इस समय हिंदी का पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो हिंदी का आप लोग 4 से 5 पेपर उठाइए और 4 से 5 पेपर को पूरा हल कर दीजिए। आप लोग कहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग तुरंत कमेंट में बताइए, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के यहाँ भेज दूँगा। तो ये हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का 8 मार्च का जो कि पेपर होने वाला है। 5 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। पहला वाला हम लोगों का जो नियम है, क्लोराउस का नियम है। क्लोराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोगों का सूत्र हो जाएगा। इसका अनुप्रयोग देख लीजिए। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में इसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। किसी सांद्रता पर विद्युत का अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि बराबर ये होता है जहाँ लैम्डा m बराबर अनंत अनुता है, जहाँ लैम्डा m बराबर अनंत अनुता है। आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, सबका आप लोगों का मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का भी, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका मैं PDF उसी में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। ये लैम्डा m बराबर किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। हार्डी-सुलज़े का नियम। तो हार्डी-सुलज़े का नियम क्या बोल रहा है, किसी आयन की संयोजक जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। किसी आयन की संयोजक जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सुलज़े का नियम कहते हैं। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस को लिए 5 टॉपिक देख करके जाइए। हेनरी का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यम के अनुक्रमानुपाती P हो जाएगा, यम बराबर KHP हो जाएगा, जहाँ यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा है, P बराबर गैस का दाब है, KH बराबर हेनरी नियतांक है। हेनरी के नियम की सीमाएं। तनु विलयन पर लागू होता है, निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है। तीसरा, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। तो ये हम लोगों का हेनरी के नियम हो गया, सीमाएं हो गई, हेनरी का परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया, उसे किसे प्रदर्शित करते हैं, सब कुछ डिटेल में बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिखते चलिए, कापी और कलम साथ में लेकर के बैठिए। और जितने लोग कक्षा 12 व 10 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए। राउल्ट का नियम, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, किस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा हम लोगों का राउल्ट का नियम। ये और उसका सूत्र है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सूत्र भी देखते चलिए, उसका परिभाषा भी देखते चलिए, उसकी सीमाएं भी देख लीजिए।
तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या बोल रही हैं कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होता है। विद्युत अपघट्य, तनु, वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर, यही तीनों पर ये लागू होता है। फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम। तो प्रथम नियम हम लोग क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। तो W के समानुपाती क्यों हो जाएगा? W बराबर ZIT होता है, जहाँ Z रासायनिक सेल नियतांक है। तो आप लोगों को द्वितीय नियम इसका फैराडे के विद्युत अपघट्य के द्वितीय नियम को अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर द्वितीय नियम बताऊँगा तो। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हिंदी इंग्लिश की मैं वीडियो और लगातार लेकर के आ रहा हूँ, जो कि वही आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो दो में अगर क्वेश्चन में 80 से 90 नंबर भी अगर घिस देते हैं आप लोग, 180 नंबर, तो आप लोग आराम से 150 नंबर घिस देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो आप लोग आराम से 310 320 नंबर हो जाएंगे, तो आप लोग पास हो जाएंगे। अगर जिसको ज़्यादा नंबर लेकर के आना है तो उसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से पूरा लग जाओ। ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, 1 महीने और बचे हैं, तो उतना ही में आप लोगों को 400 पार नंबर करना है। तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। 4 से 5 साल का क्वेश्चन मैं बता ही दिया कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, जो कि उसी में से हर साल क्वेश्चन बनता है। पिछला ईयर्स का उठाओगे, आधा क्वेश्चन उसी में से बना रहेगा। तो चलिए, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो दीजिए। जय हिंद, जय भारत।